हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बीते जो कक्षा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, लाइट के बारे में पढ़ा था, लाइट क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या कहते हैं, इमेज कैसे बनता है। इमेज जो बनता है वो कैसे बनता है। इमेज फॉर्मेड बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेड बाय प्लेन मिरर, इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। अभी तक जो हम लोग लॉ वगैरह पढ़ रहे थे उसके पीछे रीजन क्या था। रीजन एक ही था कि जो हम लोग देख रहे हैं वो कैसे और क्या होता है, कौन सा प्रोसेस यूज होता है, यही हम लोगों ने देखने का प्रयास किया था। हम लोगों ने देखा था कि देखने के लिए क्या क्या चाहिए, कैसे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इमेज बनता कैसे है। तो मिरर के बहुत से प्रकार हैं, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में है, वो है प्लेन मिरर। तो देखिए प्लेन मिरर का इमेज फॉर्म कैसे होता है। तो देखिए मान लिया यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस भी हो सकता है या फिर नॉन ल्यूमिनस हो सकता है। ल्यूमिनस होगा तो उसका अपना लाइट होगा, डोंट वरी। अब हम लोगों को कोई टेंशन नहीं, वहां से खुद रे जो है क्रिएट हो रहा है, इमिटेट हो रहा है। लेकिन यदि माने ल्यूमिनस नहीं है, नॉन ल्यूमिनस है, तो क्या होगा, लाइट उस पर पड़ेगा और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पड़ेगा। तब जो है विजिबिलिटी आती है, देखने की क्रिया संपन्न होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है। जैसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चाहे ल्यूमिनस हो या नॉन ल्यूमिनस, यहां से रे आते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ हमने एक PQ एक मिरर लिया है, तो इससे आके टकराता है, टकरा कर दूसरी ओर निकल जाता है, फिर और भी आता है और दूसरी ओर निकल जाता है। हमारा जो ऑब्जर्वर है, ह्यूमन ऑब्जर्वर, बेटर ऑब्जर्वर, बेस्ट ऑब्जर्वर हमारी आंख है। तो ये आंखें जो हैं क्या फील करती हैं कि यहाँ पर ये जो रेज है यहाँ पर आकर मीट करती हैं, मिलती हैं, तो हमको इमेज यहाँ पर दिखेगा, यानी मिरर के दूसरे साइड में। यानी आपको लगेगा कि इमेज जो बन रहा है मिरर के अंदर बन रहा है, ऐसा फील होगा और इमेज यहां बनेगा। आप यहां एक बात कर सकते हैं, क्या सर दो ही रेज आएंगे? नहीं, अनगिनत इन्फिनिटिव रेज आर फॉल फ्रॉम ऑब्जेक्ट और ये रिफ्लेक्ट होके हमारे आई में जाएगा और इमेज बनेगा। तो जहां पर ये रेज मीट करेंगे या मीट करता हुआ फील करेंगे, वहीं पर हमारा जो है इमेज बनेगा। तो प्लेन मिरर में आपने देखा कहां इमेज बन रहा है, हमारा जो मिरर है उसके पीछे। चलिए स्टूडेंट, तो ये इमेज बनेगा कैसे, इसके बारे में भी थोड़ा जान ले। तो इमेज उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू ऑब्जेक्ट, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी जितनी होगी, इमेज का जो डिस्टेंस होगा वह भी होगा मिरर टू इमेज। मतलब जितना डिस्टेंस यहां पर होगा ऑब्जेक्ट टू मिरर, उतना ही डिस्टेंस होगा इमेज टू मिरर। और इसके साथ ही क्या आप देखेंगे, यदि ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधा बनेगा। और ये जो इमेज बनेगा दरअसल कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे, बिहाइंड मिरर। तो आप क्या है कह सकते हैं कि वो रियल इमेज नहीं है, वो कैसा इमेज है, तो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, इमेज जो बन रहा है वो वर्चुअल इमेज बन रहा है, यानी रियल इमेज नहीं बन रहा है, इसको पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, तो और क्या डिफरेंसेस देखेंगे, जितना डिस्टेंस पे वस्तु उतना ही डिस्टेंस पे हमारा जो है प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज बन रहा है। जितनी बड़ी वस्तु उतने ही बड़ा इमेज बन रहा है। यदि ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधा होगा। और क्या हम लोग देखेंगे,
इमेज के बारे में तो हम लोगों ने जाना, एक चीज दिखेगा क्या, जैसे वहां राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट हो जाता है, जैसे यह ऑप्टिकल है वह कहाँ है, राइट हैंड पे, लेकिन जब हम मिरर में देखेंगे तो ये दिखेगा कि हमारे लेफ्ट हैंड में है, यानी राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट शो होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स एम्बुलेंस में जो लिखा हुआ हमको देखना है राइट टू लेफ्ट, तो वहां पर स्टूडेंट्स इन सब बातों को आपने जाना, इमेज कैसे फॉर्म होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट जो है ना रिफ्लेक्टेड होता है कैसे, तो कुछ जो होता है रेगुलर या स्पेकुलर, ये क्या होता है रिफ्लेक्शन। तो जैसे मिरर, ये जो प्लेन है हमारा पूरी तरह से यदि सीधा है, अगर हमारा प्लेन जो है पूरी तरह से सीधा है तो इस पर जो लाइट पड़ेंगे वो कैसा हो, रेज जो आएंगे ऐसे आएंगे, ये पैरेलल आ रहा है तो पैरेलल ही वापस जाएगा, इधर जो जाएगा भी वो भी पैरेलल जाएगा, इसी को कहते हैं रेगुलर। इधर से रेगुलर आया और रेगुलर जाएगा, तो हम कहते हैं कि ये जो इमेज, ये जो इसी को कहते हैं रेगुलर। पैरेलल आया, पैरेलल वापस गया, ठीक है। और दूसरा जो है इरेगुलर, यदि स्मूथ सरफेस नहीं है, हमारा जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, तो लाइट आएगा जरूर, लेकिन पैरेलल आएगा, लेकिन पैरेलल जाएगा नहीं। इधर से पैरेलल तो आ रहा है बट पैरेलल नहीं जाएगा। ये लाइट आया, इधर चला गया, ये आया, इधर चला गया, तो रेगुलर नहीं यदि आता है, पैरेलल आया, इंसिडेंट किया पैरेलल, बट रिफ्लेक्ट पैरेलल नहीं दिख रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहेंगे। स्टूडेंट्स आप इस बात को ध्यान दिए, रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन किसमें होगा, जब पूरी तरह से सरफेस जो है स्मूथ होगा, पूरा प्लेन होगा मिरर के जैसा, लेकिन यदि हमारा जो सरफेस होगा वो रफ होगा, जैसे लकड़ी है, ये सब जो होगा तो रफ होगा, तो क्या होगा, ये पैरेलल नहीं जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग देखेंगे सनलाइट के बारे में जानेंगे। सनलाइट मेनली जो सनलाइट के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, सनलाइट कलरफुल होता है क्या, कलरफुल नहीं होता है। हम लोग क्या देखते हैं, व्हाइट लाइट, बट वो जो व्हाइट लाइट है वह 7 रंगों का बना हुआ होता है, यानी मिक्सअप होता है 7 कलर्स। जैसे कैसे हम उसको जानेंगे, यदि हम उसको पास कराएंगे प्रिज्म से होकर, यदि हम उसको प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तो आप क्या देखेंगे कि दूसरे साइड में 7 कलर का जो है पट्टी दिखाई देगी, और वो कलर क्या होगा, सबसे ऊपर रेड, उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट, यानी सबसे ऊपर रहेगा रेड और सबसे नीचे रहेगा वॉयलेट। आपने इंद्रधनुष, रेनबो में आपने 7 कलर देखा होगा। ये 7 कलर कैसे बना, यही सनलाइट है, जिसको व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर का जो सनलाइट है इसी से ये जो है बना है। आप इसका प्रैक्टिकली कर सकते हैं, यदि आपके पास प्रिज्म ना हो तो आप क्या करेंगे, आप एक गमले में पानी लीजिए, उस पे एक मिरर रख दीजिए, उसको सनलाइट में लाइए, लाइट फॉल करेगा किस पे, ऐसा रखिए कि लाइट फॉल कर रहा है किस पे, मिरर पे। अब जब वहां से वो रिफ्लेक्ट होगा तो वहां भी आपको 7 कलर नजर आएंगे स्टूडेंट। तो आपने जाना कि सन का जो कलर है वह दरअसल व्हाइट दिखता है, बट मिक्सअप 7 कलर 7 रंगों का बना हुआ होता है। स्टूडेंट इसके बाद जो आपका सिलेबस में है वो है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई क्या है, मनुष्य की आंख। मनुष्य की आंखें जो होती है मेरी यही होती है, स्फेरिकल होती है। इसमें क्या होता है,
पहले बाहर वाला पोर्शन को देखेंगे, इसमें आइरिस होता है, लेंसेस होता है। लेंस ये जो बीच वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पर होता है लेंस, और इस लेंस को पकड़े हुए रहता है कौन? आइरिस। इसका जो बैक साइड होता है वो होता है रेटिना। अब कोई भी ऑब्जेक्ट, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पर। रेटिना पर बनता है, लेकिन वो उल्टा बनता है, यहां पर बनता है। अब ये जो इमेज फॉर्म किया, इसका कहां क्या काम है, थोड़ा सा एकदम शॉर्टकट में हम लोग लेके चलते हैं। ये जो आइरिस है ये लेंस को जो है कंट्रोल करता है। लेंस जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, कभी इसकी वक्रता कर्व जो है बढ़ जाता है और कभी घट जाता है, जैसा हमको आवश्यकता होता है, आवश्यकता अनुसार। और इसको कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। दोनों साइड से जो पकड़ा हुआ रहता है लेंस को, अगर पतला करना रहता है दोनों साइड से खींचता है, वो पतला हो जाता है। यदि दोनों साइड से छोड़ता है तो ये मोटा हो जाता है, और आवश्यकता अनुसार इस इमेज को यहाँ फॉर्म कराता है। स्टूडेंट्स, तो क्या केवल यहाँ इमेज बन जाने से हम उसको देख लेते हैं? नहीं, इसको देखने के लिए और भी फंक्शंस हैं। जैसे यहाँ जो रेटिना पे है, टू टाइप का जो सेल उस पे है, एक कोनिकल और दूसरा सिलेंड्रिकल। कोनिकल सेल क्या करता है, वो ज्यादा लाइट में दिखता है। यदि लाइट ज्यादा हो तो कोनिकल सेल एक्टिव होता है, और यदि डिम्ड लाइट हो, लाइट कम हो, तो ऐसे सिचुएशन पे सिलेंड्रिकल जो सेल होता है वो वर्क करता है। तो आपने जाना कोनिकल हेवी लाइट पे, बट सिलेंड्रिकल लो लाइट पे वर्क करता है। स्टूडेंट्स, तो कलर क्लियर करने का काम कौन करता है? कोनिकल। आपने देखा होगा हेवी लाइट में ही आपको कलर पता चलेगा। यदि डिम्ड लाइट है तो आपने देखा होगा, थोड़ा सा डिम्ड लाइट है, आपको पूछा जाएगा किस कलर का है, तो आप क्या करते हैं? थोड़ा सा आंख को जोर लगाते हैं, या फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं जिधर लाइट होता है। यानी हेवी लाइट पे ही कोनिकल सेल वर्क करता है, और वो जो है इमेज को जो है ना, और विद्युत तरंग में कन्वर्ट कर देता है, और वो तरंगे हमारे मस्तिष्क पे जाती है और वो वर्क करती है। इस सब के बारे में आप अगले कक्षा में पढ़ेंगे। फिलहाल आपने देखने की जो फंक्शन है उसको जाना। आपने यह भी सुना होगा कि कभी कभी आई डिफेक्ट हो जाता है, आंख में प्रॉब्लम आ जाता है। कैसा? मेनली टू टाइप, और भी टाइप के होते हैं, लेकिन आपको जो इस कक्षा में जानना है, देयर आर टू टाइप ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आईज। यानी मनुष्य की आंखों में दो प्रकार की मेनली बीमारियां होती है, समस्या होती है। एक होता है जिसको कहते हैं मायोपिया। ये मायोपिया क्या है? इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि नजदीक वाला आपको स्पष्ट दिखेगा, नजदीक वाला स्पष्ट दिखेगा, लेकिन दूर वाला नहीं दिखेगा। ऐसे सिचुएशन पे इसको नॉर्मल करने के लिए, यानी स्पष्ट देखने के लिए कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। अवतल लेंस का चश्मा लगा दिए तो वो क्लियर दिखने लगा। और दूसरा टाइप है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इसको क्या कहते हैं? लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर वाला आपको दिखेगा, दूर की सारी वस्तुएं दिखेंगी, और नजदीक वाला स्पष्ट नहीं दिखेगा, दिखेगा धुंधला धुंधला सा दिखेगा। तो ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए आपको जो है कॉन्वेक्स लेंस की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स, अब आप बताइए, ये हमारा चश्मा है, हमें इस चश्मे पे जो है, ये जो ऑप्टिकल है, इस पे कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस। तो आप कह सकते हैं कि सर आपको हाइपरमेट्रोपिया है, आपको दूर वाला तो दिख जाता है, नजदीके वाला नहीं दिखता है, यही आप कहेंगे, क्योंकि आप सीख चुके हैं। और इसी क्वेश्चन को यदि हम दूसरे स्टाइल में कहेंगे कि भाई हमको
नजदीक वाला स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तुएं भली भांति दिखाई देती है। हमको कौन सा चश्मा लगाना पड़ेगा? तो यदि आप इसको ध्यान से सुने हैं तो आप कहेंगे सर आपको जो है ना कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, उत्तल लेंस चाहिए, यानी आप भी डॉक्टर बन गए। यानी देखिए, अगर पढ़ते हैं तो इन सब बातों की जानकारी आपको स्वतः होती ही चली जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, अब इस जो आपका जो सिलेबस है इसमें बहुत कुछ और नहीं है। अब आगे जो है वो है कि अपनी आंखों की कैसे देखभाल करें। वाई वी केयर अवर आई, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए आपको मैं बतला दूं, ठंडे पानी से आंख धोनी चाहिए, विटामिन की यूज करना चाहिए ताकि जो है ये आपके आंखों की फ्लेक्सिबिलिटी घट जाए, न घटे। चूंकि अगर ये जो फ्लेक्सिबिलिटी घटता है लेंस का तभी तो ये सारे डिफेक्टिव आते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, और प्लस आवश्यकता पड़ने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, डिले न करें, ठीक है। और क्या, और भी धूल कचरा वगैरह से अपने आंखों को सुरक्षित रखना है। इस तरह के जो है केयर रखने होंगे। क्योंकि आंख कितना इंपॉर्टेंट है यह कहने की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट्स, इसके बाद थोड़ा सा और आपको जानना है, वो क्या है कि ब्रेन लिपि। ये ब्रेन लिपि क्या होता है? ब्रेन लिपि जैसे हम लोग लिखते हैं ना, कागज पे लिखते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं, प्लेन कलम का यूज कर लेते हैं। और तो ब्रेन लिपि में होता क्या है, एक प्रकार का लिपि है, लिखने का तरीका है जिसमें क्या होता है, पन्ने को छिद्रयुक्त किया जाता है, कहीं कहीं गड्ढे, कहीं कहीं उभार लगाए जाते हैं, ताकि ब्रेन लिपि में कौन पढ़ता है? जिसको दिखाई नहीं पड़ता, यानी ब्लाइंड पर्सन जो है इससे जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो भी शिक्षित हो सकते हैं, वे भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का जो लिपि होगा वो होगा ब्रेन लिपि। ओके स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूं, आज का क्लास मैं यही समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू, टेक केयर।